आज का लेसन में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस सीखेंगे। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दो तरह के मिलेंगे, एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है ये? ऐसे सिस्टम को हम लोग नॉन होमोजेनियस बोलते हैं। नॉन होमोजेनियस में यहाँ का डिग्री 1 है, यहाँ का डिग्री 1 है, लेकिन इस टर्म का डिग्री 0 है, यानी ईच टर्म का डिग्री सेम नहीं है तो नॉन होमोजेनियस है। इस टर्म का डिग्री 1, इस टर्म का डिग्री 1, इस टर्म का डिग्री 1, लेकिन यहाँ देखिए कांस्टेंट है। नॉन जीरो कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है। तो इस 3 इक्वेशन में, 4 इक्वेशन में, 2 इक्वेशन में एक भी ऐसा हो गया जिसमें डिग्री 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 सेम लेकिन एक डिग्री सेम नहीं। कहने का मतलब ईच टर्म का डिग्री सेम नहीं है, कोई भी एक डिफर कर गया। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एक जनरल कंसेप्ट है इजी वे में रिकॉग्नाइज करने का कि यहाँ पर सारे के सारे जीरो नहीं हो, एक भी नॉन जीरो हो गया तो वो नॉन होमोजेनियस है। होमोजेनियस जिसमें ईच कांस्टेंट 0 है। अब देखो इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1 है, 0 0 एक पोलिनोमियल है कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज आर्बिट्ररी। जिसके साथ इसको लगाएंगे उसी का डिग्री ले लेगा। तो हम इसका डिग्री 1 यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ भी डिग्री 1, यहाँ भी डिग्री 1, यहाँ भी डिग्री 1, वही बात यहाँ। तो ये होमोजेनियस हुआ। रफ लैंग्वेज में यदि ईच कांस्टेंट 0 है होमोजेनियस, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है। यहाँ भी देखना होगा कि ईच टर्म का डिग्री सेम है। अच्छा, लीनियर, हम लीनियर ले रहे हैं इसलिए यहाँ सबका डिग्री 1 ले रहे हैं। क्वाड्रेटिक डिग्री 2 भी हो सकता है, यहाँ भी डिग्री 2, यहाँ भी डिग्री 2, यहाँ भी डिग्री 2, यहाँ डिग्री 2 नहीं, तो नॉन होमोजेनियस। यहाँ डिग्री 2, यहाँ डिग्री 2, यहाँ डिग्री 2 और यहाँ कांस्टेंट 0 हो गया तो उसका डिग्री 2। तो खैर यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ लीनियर पर। तो इस तरह का सिस्टम नॉन होमोजेनियस हुआ, इस तरह का सिस्टम होमोजेनियस हुआ। डिग्री वाली बात ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक पॉइंट, यदि ये होमोजेनियस है, यदि ये होमोजेनियस है तो आप जानते हैं किसी कर्व के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 है तो वो कर्व ओरिजिन से पास करेगा। ये दोनों ही लाइंस ओरिजिन से पास करेंगे, ये तीनों ही लाइंस ओरिजिन से पास करेंगे। होमोजेनियस सिस्टम है, उसमें जितने भी लाइंस हैं दे विल ऑल विल पास थ्रू ओरिजिन, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है इन स्पेस, ये भी एक स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, ये सभी स्ट्रेट लाइन है इन प्लेन, लेकिन इनमें से कोई भी ओरिजिन से पास नहीं कर रहा क्योंकि सबका कांस्टेंट नॉन जीरो है। लेकिन यदि ये 0 है, ये 0 है तो दे मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है ये, ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन। वो हम देखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स को हम कैसे यूज करते हैं किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये एग्जांपल लिया, हमको इसको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। पहले हम थ्योरी देखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट पॉइंट हमें ये लिखना है कि गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स नोशन इज x इक्वल टू बी, कैपिटल ए, कैपिटल एक्स, कैपिटल बी. व्हाट आर दीज? वेयर कैपिटल ए इज a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स. इसके एलिमेंट्स देखो, ये 2 x का कोफिशिएंट है, ये 3 y का कोफिशिएंट, ये 4 यहाँ सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, -3 सेकेंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट, एंड सो ऑन. हम ए को लिखेंगे 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, nth ऑर्डर, सब. ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स. व्हाट इज कैपिटल एक्स? देखो यहाँ वेरिएबल्स हॉरिजॉन्टल हैं और एक से अधिक जगह है, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, सब में वही वेरिएबल होंगे. तो इसको हम लोग लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल. एक ही बार लिखेंगे. X is called column matrix of variables and B is called column matrix of constants. ये कॉलम वाइज ले लें. इसी तरह से 3 इक्वेशन, हमको अप टू 3 इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन 3 इक्वेशन से अधिक के लिए भी ट्रू है. एग्जैक्ट ऐसे ही यही चीज़ें लिखेंगे. तो एक बार फिर देख लीजिए, ये हमारा सिस्टम है. हमने इसको x इक्वल टू बी लिखा इन मैट्रिक्स नोशन, वेयर a इज मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, x इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड b इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स. अब सवाल उठता है कि हमने गिवन सिस्टम को कहा कि ऐसा लिख दीजिए इन मैट्रिक्स नोशन, लेकिन क्यों? क्या ये हमारे गिवन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है या ऐसे ही ज़बरदस्ती एक मान लें और रट जाएं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है. अभी हम देखेंगे कि ये x इक्वल टू बी जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये एक्चुअली हमारे उसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा. हाउ? देखिए, x इक्वल टू बी है, a का वैल्यू रख दिया, x का वैल्यू रख दिया, b का वैल्यू रख दिया. अब ये 2/2 मैट्रिक्स है, ये 2/1 मैट्रिक्स है, तो इनर मोस्ट सेम है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, और जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आएगा वो ऑफ ऑर्डर आउटर मोस्ट 2/1 ऑर्डर का होगा. ये सभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सीख चुके हैं. तो मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, ये हो गया. 4 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू वाई. अब ये 2/1 ऑर्डर का है, 2 रोज 1 कॉलम, और ये भी 2/1 ऑर्डर का है, इसलिए इक्वलिटी होल्ड्स. 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ they are of same order and their corresponding elements are equal. अब चूंकि हम कह रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो आप देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है. साथ ही साथ और क्या होना चाहिए? corresponding elements इक्वल होना चाहिए. दिस implies this element must be equal to this and this element must be equal to this. क्या मिला हमको? यही तो हमारा सिस्टम था, यही सिस्टम लेकर चले थे कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन. तो ax इक्वल टू बी अल्टीमेटली वही सिस्टम दे रहा है. इसका मतलब हुआ यदि पोलिनोमियल से हम मैट्रिक्स में चाहें सिस्टम में तो ऐसा लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स सिस्टम से वापस हम पोलिनोमियल सिस्टम में ऐसा आ सकते हैं. बोथ आर इक्विवेलेंट. और ये 2 ऑर्डर का सिस्टम हो, 3 ऑर्डर का हो, मोर देन 3 ऑर्डर का हो, सब के लिए ये बात सही है. आप करके देखेंगे. हम एक एग्जांपल और लेंगे 3 ऑर्डर का आगे. अभी यहाँ पर हम 2 ऑर्डर पर कंसंट्रेट कर रहे हैं. ये गिवन इस मैट्रिक्स, गिवन इस साइमल्टेनियस नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स नोशन में लिख सकते हैं. ऐसा क्या फ़ायदा हो रहा है? यहाँ एक से अधिक इक्वेशन है, 2, 3, 4, 5, लेकिन यहाँ सिर्फ एक इक्वेशन हो गया. यही फ़ायदा. आपके पास सिस्टम में 10 इक्वेशन है, उसको हमने रिड्यूस कर लिया सिंगल इक्वेशन. अब सवाल उठता है कि ठीक है भाई, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपने गिवन सिस्टम को सिंगल इक्वेशन में लिख लिया एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन. फ़ायदा क्या हुआ?
फ़ायदा ये होगा कि अब हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। x इक्वल टू बी को लेकर चले, अब दोनों ओर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ऐसा हम कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, जहां हमने प्रूफ किया था यूनिकनेस ऑफ इनवर्स यूजिंग प्री मल्टीप्लिकेशन बाई ए इनवर्स। तो लेफ्ट साइड से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम लोग पढ़े हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव, तो यहाँ पर हम एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं इनवर्स से क्या होगा, आई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर हम लोग जानते हैं आई इंटू एक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स रह जाएगा। सो वी गेट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। देखो कितनी अच्छी बात आ गई। एक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। ए इनवर्स क्या है, ए चूंकि 2/2 ऑर्डर का था तो उसका इन्वर्स भी 2/2 ऑर्डर का होगा। और बी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स 2/1 ऑर्डर का, तो इनर मोस्ट सेम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड है। और जो मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, आउटर मोस्ट 2/1। मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट साइड तो वही रहा, राइट साइड एक मैट्रिक्स आएगा 2/1। और जो मैट्रिक्स आएगा ए का सारा एलिमेंट कांस्टेंट था, बी का सारा एलिमेंट कांस्टेंट था, तो ए इन्वर्स का भी सारा एलिमेंट कांस्टेंट है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। अब ये भी 2/1 ऑर्डर, ये भी 2/1 ऑर्डर इक्वल है, तो कब इक्वल होगा, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब दूसरा कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। सो x इक्वल टू C1, y इक्वल टू C2। अब 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 10 वेरिएबल जो भी है, डायरेक्ट यहाँ हमको सोल्यूशन मिल जाता है। तो हमने सिंगल इक्वेशन को सॉल्व किया और लास्ट स्टेप में हमें हमारे सिस्टम का सोल्यूशन मिल गया। 2 वेरिएबल है, 10 वेरिएबल है, सब यहाँ एक बार में मिल रहा है। यही इसकी ब्यूटी है, यही इसका फ़ायदा है। अब इस चीज़ को हम अपने सिस्टम में अप्लाई करके सॉल्व करके देखते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एकदम फिक्स्ड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे ही आप करेंगे, हैबिट डालेंगे। ये हमारा रिक्वेस्ट है। पहला स्टेप, गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स नोशन इज एक्स इक्वल टू बी वेयर ए इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिया, कैपिटल एक्स कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल लिख दिया, कैपिटल बी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट लिख दिया। दिस इज फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप, आप सबसे पहले डेट ए का वैल्यू निकालिए। हम अक्सर स्टूडेंट्स को देखते हैं स्टेप मिस करते हुए। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि डेट ए निकालेंगे, इसका डेट वैल्यू निकालेंगे। आप लोग जानते हैं डेट का वैल्यू निकालना, और डायरेक्ट निकालेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगाएंगे। ये -18 आया, लिखेंगे विच इज़ नॉट 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, इसके बाद के प्रेजेंटेशन में। तो चूंकि ये नन जीरो है और सिस्टम नन होमोजीनियस है, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ये लिखेंगे, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इसको यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये सेकेंड स्टेप आपको लिखना। नाउ थर्ड स्टेप, चूँकि सिस्टम को सॉल्यूशन है, और अभी हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, थ्योरी में भी हमने देखा है सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। बी तुमको पता है, ए इनवर्स हमको निकालना होगा। ए इनवर्स के लिए हमको एडजॉइंट चाहिए, इसका एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर चाहिए, तो खूब सावधानी से कोफैक्टर लिखेंगे। दिस इज थर्ड स्टेप। जैसे हमने बताया है, प्लीज़ आप सावधानी बरतेंगे वैसे ही निकालेंगे। ये कोफैक्टर निकाल लिए, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दिए।
ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप कि हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा, इसका ट्रांसपोज लिया, एडजॉइंट हो गया। अब जैसे एडजॉइंट हुआ ए इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। फिफ्थ स्टेप, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू ए इनवर्स बी। नाउ व्हाट इज ए इनवर्स, यहाँ लिखेंगे। इनवर्स होता है 1/det इंटू एडजॉइंट ए एंड मल्टीप्लाइड बाई बी है। अब डेट ए का वैल्यू रख दीजिए, एडजॉइंट ए का वैल्यू रख दीजिए, बी का वैल्यू रख दीजिए, रख दिया। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करो, इसको एज इट इज छोड़ दो। ये मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड है, अभी देखे हैं, ये आया, ये आया। अब -1/18 से अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले कभी नहीं मल्टीप्लाई करना। 2/3 कैपिटल एक्स अभी हम लिखे थे कि कैपिटल एक्स कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई है। सो व्हाट इज एक्स 2, व्हाट इज वाई 3, सो वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे ऑफ 3 वेरिएबल्स। ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हमने लिया। तो बिल्कुल जैसा अभी हम डिस्कस किए, सारा स्टेप 1 2 3 4 5 6 एज इट इज वैसे ही करेंगे। फर्स्ट स्टेप, गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स नोशन इज x इक्वल टू बी वेयर a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आप देखिए जो हमारा सिस्टम है इसमें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट -1 यहाँ एज इट इज ले लिया, 4 -3 2 एज इट इज ले लिया, 1 1 1 एज इट इज ले लिया। कैपिटल एक्स कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं तो एक्स वाई जेड हमने ले लिया। एंड कैपिटल बी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट एज इट इज ले लिया, 6 -1 1। नाउ सेकेंड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम डेट ए निकालेंगे एंड दिस इज -23। हम लिखेंगे विच इज नॉट जीरो, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन। क्यों यूनिक सोल्यूशन? क्योंकि नन होमोजेनियस है और डेट ए नन जीरो है तो ये कंसिस्टेंट होगा विथ यूनिक सोल्यूशन। ये हम लोग अलग एक लेसन करेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वहाँ पर हम सीखेंगे। यहाँ उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है कि सिंस डेट ए इज नन जीरो एंड सिंस सिस्टम इज नन होमोजेनियस देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन। अब चूँकि यूनिक सोल्यूशन है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप हमें ए इन्वर्स चाहिए, ए इन्वर्स के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर्स का केस हम बहुत सावधानी से आपको निकालने के लिए बोलेंगे और बहकावे में किसी के आने के नहीं कि आप हॉरिजॉन्टली निकालो और वर्टिकली लिखते जाओ, डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाएगा। उसमें हम पाते हैं 10 में 9 का गलती होता है, कहीं ना कहीं आप गलती कर जाते हैं। इसलिए 10-20 सेकंड बचाने के चक्कर में आप 6 नंबर का लॉस मत कीजिए। जैसे हमने समझा के कहा, बताया आपको कि कोफैक्टर्स पहले C11 C12 वगैरह लिख लीजिए, साइन पहले दे दीजिए, फिर माइनर लिखो, इससे आप गलती से बच जाएंगे। और उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स जरूर लिखिए। कई बार लोग बोलते हैं कि समय बचाओ, यहाँ हॉरिजॉन्टली है आप यहाँ वर्टिकली लिख दो, एडजॉइंट हो गया। नो नीड, हम अपनी डेफिनेशन को यूज करेंगे। डेफिनेशन कहता है कि एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसलिए पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम एडजॉइंट लिखेंगे। देयरफॉर एडजॉइंट इज, यहाँ आप कॉलम वाइज कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ए इन्वर्स लिखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। और व्हाट इज ए इन्वर्स, यहाँ हम लिखा 1/det इंटू एडजॉइंट ए। अब सबका वैल्यू हमको पता है, रख दीजिए। डेट ए का वैल्यू रख दिए, एडजॉइंट ए का वैल्यू रख दिए, बी का वैल्यू रख दिए। हम बहुत बार स्टूडेंट्स को देखते हैं कि इससे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता है, ईच एलिमेंट को, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है। तो ये सब आप बैल मुझे मार वाली बात है, ऐसा गलती नहीं करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे लास्ट में इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, कीजिए, देखिए क्या आता है। ये आया, ये आया, ये आया। अब हम
इस कांस्टेंट से अंदर मल्टीप्लाई किए तो 1 1 माइनस 1 एंड व्हाट इज कैपिटल एक्स, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, थ्योरम में देखे हैं. सो दिस इंप्लाइज एक्स इज 1, वाई इज 1, जेड इज 1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. तो इस बेसिस पर आप 2-4 सम बनाइए. आपके सिलेबस में या एनसीईआरटी बुक में होमोजीनियस सिस्टम का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया और शायद इसीलिए बोर्ड एग्जाम में होमोजीनियस सिस्टम से क्वेश्चन नहीं पूछता है, जबकि बहुत पहले क्वेश्चन पूछा है और कभी पूछ दे तो कह नहीं सकते. इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन जरूर देखेंगे होमोजीनियस सिस्टम का, क्योंकि सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे. और हम थ्योरी डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन डिटेल, अलग सेपरेट प्रेजेंटेशन में. वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बनते हैं. इसलिए हम एक क्वेश्चन वहीं पर होमोजीनियस सिस्टम का भी आपको हम सिखा देंगे, बतला देंगे, ताकि कभी कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो आप समझिए यस हाउ टू सॉल्व. आज के लिए इतना ही. यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए. यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. आपको एक से एक मटेरियल मिलते रहेंगे. आज के लिए इतना ही. गुड डे. थैंक यू. बाय.